हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 8th इंग्लिश रीडर चैप्टर नंबर 4 ट्री अवर सेवियर। सो इफ़ यू थिंक दैट वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज योर वन लाइक्स ऑलवेज मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोज़। And if you are looking for the chapter number 1, 2, 3, just visit on my channel. You will find the chapter number 1, 2 and 3, and I will also give the link of all these video in my description box, so you can find it there. Okay, so without further delay, let's get started. I will explain the chapter at first in Hindi, and after that I will tell you the question and answers. Okay, so tree our saviors. ट्री अवर सेवियर्स का मतलब क्या है कि ट्री जो हो हैं वो हमें क्या है, हमारे बचाने वाले, ठीक है ना। सेवियर्स जो कि हमारे, ये मान लीजिए कि ट्री ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। जो हमारा ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं तो वो क्या होता है, हमको किसके थ्रू मिलती है, ट्री के थ्रू मिलती है। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं तो वो बेसिकली क्या होता है कि ट्री उसको ऑब्जर्व करके हमको क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज रिटन हियर, नेम डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज़। आपको क्या करना है, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज़ के बारे में बताना है, ठीक है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज़ आपके आसपास जो एरिया में रहते हैं उनके बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है ना। व्हाट डू यू गेट फ्रॉम द ट्रीज़, आपको ट्रीज़ से क्या मिलता है, ठीक है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयन रीजन हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ लाइफ। जो हिमालयन रीजन के फॉरेस्ट हैं वो हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड, ठीक है ना, जो कि लोग हैं कहाँ के, उत्तराखंड के, ठीक है। दे हैव बीन सप्लाइंग फोडर फॉर देयर कैटल्स। वो जो क्या होता है कि फोडर्स क्या कहलाता है, मतलब एक तरह का चारा भूसा जो कैटल्स उनके मवेशियों के लिए ज़रूरत होती है। जैसे देखिए, द फॉरेस्ट हिमालयन रीजन हैव प्लेड द इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड। अरे सॉरी, मैं ये थोड़ा सा आपको बताना भूल गया। चलिए, द फॉरेस्ट ऑफ हिमालयन रीजन के जो फॉरेस्ट हैं वो आपको पता है कि उत्तराखंड के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। दे हैव बीन सप्लाइंग फॉर द फोडर फॉर देयर कैटल्स, मतलब उनके जानवरों के लिए वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, चारा, या मान लीजिए जो भी उनको खाने के सामान होता है। वुड फॉर फ्यूल, मतलब जलाने के लिए क्या, लकड़ी। फ्रूट्स फॉर फूड, खाने के लिए खाना, जो फ्रूट्स होते हैं वो खाने के लिए, फल जो होते हैं वो खाने के लिए। हर्ब्स फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, जो हर्ब्स होती हैं, हर्ब्स क्या कहलाती हैं, औषधियाँ, किसके लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। द फॉरेस्ट हैव ऑल्सो, जो फॉरेस्ट में है, प्रिवेंटेड द फ्लड एंड सॉइल इरोजन इन द एरिया ऑफ ड्यूरिंग मानसून सीजन। जो फॉरेस्ट हैं वही क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं फ्लड को, मतलब बाढ़ को। सॉइल इरोजन क्या कहलाता है, मृदा पर्दन, जैसे मृदा क्या होती है कि एक जगह से बह के दूसरी जगह चली जाती है, तो उसको भी वही रोकते हैं, किस पे, मानसून सीजन पे। मानसून सीजन कौन सा कहलाता है, बारिश के समय पे, ठीक है ना। ड्यूरिंग 1970, मतलब 1970 के आसपास, हाउ एवर द डिफॉरेस्टेशन बिगन। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है, जैसे आप क्या करते हैं, पेड़ों को काटते हैं या फॉरेस्ट को काटते हैं, वहाँ से बड़ी बड़ी सड़कें बनाते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन कहलाता है, ठीक है। ट्रीज़ वर कट डाउन, पेड़ों को काटा जाता है। एज अ रिजल्ट उसका क्या निकल के आता है, देयर वॉज नथिंग टू होल्ड द सॉइल, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है किसको, सॉइल को पकड़ने के लिए, ठीक है ना। द रशिंग रेन वाटर कैरिड अवे नॉट ओनली द सॉइल बट ऑल्सो द ह्यूज रॉक्स, मतलब जो बहता हुआ पानी है वो केवल ना कि सॉइल को लाता है, साथ ही बड़ी बड़ी चट्टानों को लाता है, ठीक है ना। यही कॉज है किसका, लैंडस्लाइड का, मतलब ज़मीन, जब हम कहते हैं कि ज़मीन खिसल गई, पहाड़ों की ज़मीन खिसक गई, तो ये इसका यही रीज़न है। फिलिंग अप द रिवर्स, ठीक है ना, और वो किस पे भरता जा रहा है, रिवर्स में भरता जा रहा है, ठीक है ना। लीडिंग टू फ्लड्स, और यही कारण है कि जिसके कारण से क्या हो रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं, बाढ़ आ रही है। फर्दर ओनिंग टू द फॉरेस्ट ट्री बीइंग टेकन अवे, द पीपल हु डिपेंड ऑन देम फॉर द फूड एंड फ्यूल फेस द ग्रेट डिफ़िकल्टीज़। मतलब ये बोल रहा है कि जैसे ही जैसे क्या हो रहा है, फॉरेस्ट को लोगों से दूर लिया जा रहा है, मतलब उनको काटा जा रहा है या हटाया जा रहा है, तो जो लोग वहाँ पे रहते हैं,
जो उस पर डिपेंड थे पूरी तरीके से, जैसे फूड और फ्यूल के लिए, जैसे लकड़ी जलाने के लिए, फूड मतलब जो फल खाने के लिए, उनको एक तरीके की बड़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही, ठीक है। दे हैड टू वॉक लॉन्गर डिस्टेंस, उन्हें वॉक करना पड़ता है एक लंबे डिस्टेंस पे, टू कलेक्ट द फायरवुड फॉर द कुकिंग, मतलब लकड़ी को कलेक्ट करने के लिए, काहे के लिए, कुकिंग के लिए। प्लांट फॉर द फूड्स, जो प्लांट हुआ करते थे, जो फूड देने वाले प्लांट थे, मतलब जो फ्रूट दिया करते थे उनको, उनके लिए भी उनको दूर दूर तक जाना पड़ता है, मेडिसिन के लिए भी जाना पड़ता है। एंड गेज टू देयर कैटल होगा आगे, मतलब अपने जानवरों को चराने के लिए भी उनको दूर जाना पड़ता है, ठीक है। द पीपल वर एंग्री बट हेल्पलेस, पीपल कैसे हैं, गुस्सा है लेकिन वो हेल्पलेस हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का जब कोई रूल होता है तो फिर गवर्नमेंट से ऊपर कोई नहीं होता, गवर्नमेंट के सारे रूल्स को हमें लोगों को मानना पड़ता है, ठीक है ना। दे डिड नॉट नो व्हाट दे द सिंपल विलेजर्स एंड कुड नॉट स्टॉप द डिफॉरेस्टेशन फ्रॉम द फॉरेस्ट, वो नहीं जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि वो एक तरीके के सिंपल विलेजर्स हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं। एंड कुड डू टू स्टॉप द डिफॉरेस्टेशन ऑफ देयर फॉरेस्ट, और कैसे वो अपने डिफॉरेस्टेशन को रोक सके, जो पेड़ को बार बार फॉरेस्ट को काटा जा रहा है तो उसको कैसे रोक सके, इसके बारे में उनके पास जानकारी नहीं है। फॉर अ लॉन्ग टाइम रिच फॉरेस्ट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, मतलब लंबे समय से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, किसके थ्रू, बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके द्वारा। वन मॉर्निंग इन मार्च 1973, मतलब एक मॉर्निंग मार्च 1973 की बात है, अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम अ फैक्ट्री दैट मेड द रेलवे गुड्स अराइव्ड एट द विलेज ऑफ गोपेश्वर। देखिए क्या होता है कि किस समय की बात कर रहा है वो, 1973 की, मतलब कुछ लोग जो ग्रुप ऑफ पीपल मतलब आते हैं फ्रॉम एक फैक्ट्री से, मेड अ रेलवे गुड्स, वो क्या बनाना चाहते हैं, रेलवे के लिए कुछ सामान बनाना चाहते हैं। अराइव्ड इन द विलेज, एक गांव में आते हैं जिसका नाम क्या था, गोपेश्वर, ठीक है ना। इन चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड, कहाँ पे है, चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड पे ये सिचुएटेड है। दे हैड कम टू कट द एश ट्री, वो किस पेड़ को काटने आए थे, एश ट्री को काटने आए थे। द वुड वॉज टू यूज टू मेक द स्लीपर्स फॉर द रेलवेज इन द प्लेन्स, वो क्या करना चाहते थे, उस लकड़ी से वो रेलवेज के लिए स्लीपर्स बनाना चाहते थे, कहाँ पे, प्लेन एरिया पे। प्लेन्स क्या कहलाते हैं, मैदान वाले जो एरिया होते हैं। द विलेजर रिक्वेस्ट द एक्स मैन टू गो बैक, विलेजर्स क्या करते हैं, मना रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब बार उनसे विनती करते हैं, एक्स मैन जो काटने वाले लोग थे, कि आप लोग चले जाइए। बट दे, पर वे रिफ्यूज़ टू रिटर्न, पर वो मना कर देते हैं जाने से, ठीक है। द पीपल डिसाइडेड दैट, पीपल डिसाइड करते हैं, दे वुड नॉट लेट द एक्स टच द ट्री, वहाँ के जो रहने वाले लोग होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो कुल्हाड़ियों को किसी भी तरीके से टच नहीं होने देंगे पेड़ पे, नो मैटर व्हाट हैपेंड, चाहे कुछ भी हो जाए। दे सेड, वे कहते हैं, ठीक है ना। लेट अस सेव आवर प्रीशियस ट्री, चलो हम सेव करते हैं अपने किसको, प्रीशियस ट्री को। प्रीशियस क्या होता है, मूल्यवान। लेट अस हग देम सो दैट नो वन कैन रीच देम, क्या करते हैं, चलो उनको हग कर देते हैं। हग मतलब जैसे पेड़ को पकड़ के अगर इंसान वहाँ पे खड़े हो जाएंगे तो कोई भी पेड़ काटने वाला इंसान को नहीं काटेगा, ये तो आप जानते हैं। वही वो क्या करते हैं कि पेड़ को पकड़ के और खड़े हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक्स मैन आया काटने के लिए तो पेड़ पकड़ खड़े हो जाए, कहते हैं कि अगर काटना है तो मुझे भी काटो, नहीं तो मत काटो, ठीक है ना। एंड दे ऑल रस्ट फॉरवर्ड शाउटिंग, और वो चिल्लाने लगे, कैसे कैसे बार बार चिल्लाए थे, चिपको चिपको, बार बार कैसे चिल्लाए थे, चिपको चिपको। द एक्स मैन वर फ्राइटेंड, अब वो कैसे हो गए थे, एक्स मैन डर गए थे। बाई द टर्न द सिचुएशन हैड टेकन रन अवे, अब सिचुएशन क्या हो गई थी, उनके हाथ से बाहर निकल गई थी। द पीपल हैड सक्सीडेड इन सेविंग देयर ट्रीज, और लोग वहाँ पे क्या हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, किसको, अपने पेड़ों को सेव करने के लिए। दस द बिगेन द मूवमेंट कॉल्ड, यही मूवमेंट जो था वो कहलाया था चिपको, ठीक है ना, और हग द ट्री मतलब ये पेड़ को गले लगाओ। इट वॉज अ
नॉन वायलेंट मूवमेंट, मतलब इसमें किसी भी तरीके की हिंसा नहीं की गई थी, ऑफ द माउंटेन्स पीपल टू सेव देयर ट्रीज, जो वहाँ पे माउंटेन में रहने वाले लोग थे पेड़ को सेव करने के लिए, बाई हगिंग देम, वो क्या करते थे, उनको गले लगा लेते थे पेड़ को। द विलेजर्स ऑफ गोपेश्वर हैड सेव्ड इट्स ट्री, विलेज जो गोपेश्वर के लोग थे उन्होंने क्या किया, अपने पेड़ों को सेव किया, बट द कॉन्ट्रैक्टर्स वर नॉट गोइंग टू गिव अप ईजिली, पर जो कॉन्ट्रैक्टर थे जिनको ट्रेन का वो स्लीपर्स बनाना था वो ईजिली गिव अप नहीं करने वाले थे। दे चूज़ अनदर फॉरेस्ट, वो क्या कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं एक और फॉरेस्ट अबाउट 60 किलोमीटर फार, मतलब 60 किलोमीटर दूरी पे वो क्या कर चूज़ कर लेते हैं, एक और फॉरेस्ट को चूज कर लेते हैं अभी फ्रॉम द गोपेश्वर, जो कि गोपेश्वर से दूर था, ठीक है ना। न्यूज़ ऑफ दिस रीच टू द गोपेश्वर, मतलब ये जो न्यूज़ है वो किस गांव में चली जाती है, गोपेश्वर में चली जाती है। सो द इंटायर विलेज मैन, तो जो भी विलेज मैन थे कहाँ के, गोपेश्वर के, एंड वुमेन एंड ओल्ड एंड यंग, चाहे ओल्ड हो या यंग हो, सभी लोग बिगेन टू मार्च इन अ प्रोसेशन, मतलब वो एक जुलूस निकालते हैं और उस ओर चल देते हैं, ठीक है ना। दे कैरीड द ड्रम्स, वो क्या लेके चलते हैं, ड्रम्स को ले चल सकते हैं, एंड ट्रम्पेट्स बैनर्स विद द मैसेज लाइक्स, मतलब बजाने वाले ट्रम्प ले लेते हैं, ट्रम्पेट ले लेते हैं, बैनर्स ले लेते हैं, जैसे हम लोग अभी जब प्रोटेस्ट करते हैं तो एक बैनर लेके नहीं चलते हैं कि उसमें लिखते हैं सारी चीज़ें, मैसेज लाइक दैट। चॉप में नॉट द ट्री, वो क्या कहते हैं, मुझे काटो, किसको मत काटो, ट्री को मत काटो, एंड किल अस फर्स्ट, हमें पहले मारो, बिफोर यू कट अ सिंगल ट्री, मतलब एक पेड़ को काटने से पहले, ठीक है ना। द एक्स मैन कुड नॉट रेज देयर एक्स, जो एक्स मैन है वो बिल्कुल भी अपनी कुल्हाड़ी नहीं चला पाते हैं। दे फेड द चिपको आइडिया हैड वंस अगेन वन, इस तरीके से क्या होता है, जो चिपको आइडिया था वो एक तरीके से फिर से जीत जाता है। ट्री हैज़ बीन सेव्ड, और पेड़ों को सेव कर लिया जाता है। द मैसेज बिगेन टू स्वीप थ्रू द रीजन, और ये जो मैसेज है वो हर जगह पे क्या हो जाता है, फैल जाता है। द पीपल न्यू दैट इफ़ दे कुड सेव देयर फॉरेस्ट, अगर पीपल को, अब लोगों को पता चलता है कि अगर वो अपने फॉरेस्ट को सेव करेंगे, द फॉरेस्ट वुड सेव फॉर देम देयर सॉइल्स, तो फॉरेस्ट उनको और उनके सॉइल को सेव करेगा, देयर वाटर एंड देयर लाइवलीहुड, मतलब जो भी उनका जीने का लाइवलीहुड क्या कहलाता है, जैसे मान लीजिए मुझे जो जीने खाने की जिस चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिससे हमको मिलते हैं, वो हमारी लाइवलीहुड कहलाती है। जैसे हम बहुत सारे लोग हम लोग जॉब करते हैं अपने काम को, वैसे ही वो हमारा लाइवलीहुड होता है। मैनी सच इंसिडेंट टुक प्लेस, ऐसे कई सारे इंसिडेंट जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है ना। ओवर द ईयर द पीपल मूवमेंट, इस पे मतलब लोगों के द्वारा इस चलाए गए मूवमेंट से बिकेम वेल नोन ऑल ओवर द इंडिया एंड अब्रॉड, और इसे पूरे दुनिया में और साथ साथ इंडिया में सब लोग जानने लगते हैं। दस द पीपल हैव कम टुगेदर, तब लोग क्या आते हैं, एक साथ आते हैं, वर्क टू प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट, और वो किसके लिए आते हैं, अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। दे हैव ऑर्गेनाइज देमसेल्फ स्पेशली द, वो ऑर्गेनाइज करते हैं खुद से ही, स्पेशली द आगे देखते हैं क्या लिखा है, वुमेन थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन सच एज द सोलीग्राम स्वराज मंडल टू रीजनरेट डिग्रेड्स फॉरेस्ट। देखिए अब वो क्या होता है कि वो जो लोग होते हैं, यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं, दे हैव ऑर्गेनाइज देमसेल्फ स्पेशली द वुमेन, मतलब वो खुद ही ऑर्गेनाइज करते हैं एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली जो वहाँ की वुमेन होती हैं, औरतें होती हैं, कौन सा, द सोलीग्राम स्वराज मंडल, टू रिजनरेट देयर डिग्रेडेड फॉरेस्ट, मतलब फिर से वो अब बनाएंगे, जो फॉरेस्टों को लोगों ने काट दिया है उनको फिर से अब आगे उठाएंगे, ठीक है ना। दिस इज़ हाउ द चिपको मूवमेंट हैज़ प्रूव्ड वेरी वैल्यूएबल इन द कन्वर्सेशन ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब इसी कारण से क्या होता है, चिपको जो है मूवमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा प्रूव्ड होता है, वेरी वैल्यूएबल, मतलब बहुत ही वैल्यूएबल प्रूव्ड होता है कन्वर्सेशन ऑफ द फॉरेस्ट, जब हम फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं। इट हैज़ टॉट एन इम्पॉर्टेंट लेसन, ये हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाता है, टू द पीपल इन द कन्वर्सेशन ऑफ द फॉरेस्ट, जो कि एक कन्वर्सेशन होती है किसकी, फॉरेस्ट की, ठीक है। चलिए क्लास,
इट हैज़ टॉट अ इम्पॉर्टेंट लेसन टू द पीपल, ये एक इम्पॉर्टेंट सबक लोगों को सिखाता है इन द कन्वर्सेशन ऑफ द फॉरेस्ट, कि लोग किसके बारे में बात करें, फॉरेस्ट के बारे में बात करें। फॉरेस्ट का मतलब समझते हैं, मतलब जंगलों के बारे में बात करें, ठीक है ना। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज एंड आई विल टेल यू द क्वेश्चन एंड आंसर्स, ओके। So I have written the question and answers and now I am going to describe it, okay. Just wait for, let me open it. Read and learn, you will do it yourself, that's not the issue। आपको क्या करना है, रीड करना है, उसको लर्न कर लेना। कुछ वोकेबलरी वहाँ पे दी है, बर्ड पावर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है द लेटर डिस एंड अन बिफोर द वर्ड्स ऑफन मीन नॉट, जो डिस और अन करके वर्ड आते हैं उसका मतलब होता है नॉट। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग द करेक्ट प्रीफिक्स, आप प्रीफिक्स को ऐड करिए और फिर क्या करिए, न्यू वर्ड्स बनाइए। तो यहाँ पे जैसे लिखे हुए कुछ वर्ड, तो हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसके आंसर्स भी लिखें। जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, 1 मिनट इसको लेस जूम कर देते हैं थोड़ा सा। जैसे हमारा हैप्पी है, यहाँ पे आप देखेंगे तो हैप्पी का हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यू। फिर सॉरी, हैप्पी का अनहैप्पी हो जाएगा हमारा। यहाँ पे हमारा आंसर लिखा हुआ, आप चेक कर सकते हैं। फिर कंटिन्यू का हमारा क्या हो जाएगा, देखिए जो कंटिन्यू हमारा आंसर है, कंटिन्यू का हमारा आंसर हो जाएगा डिसकंटिन्यू, ओके। फिर हमारा देखिए एग्री का क्या आंसर हो जाएगा, डिसएग्री हो जाएगा, ठीक है। फिर फेयर का हमारा क्या हो जाएगा, अनफेयर हो जाएगा, ठीक है। और काइंड का क्या हो जाएगा हमारा आंसर, देख लीजिए इसको क्लास, काइंड का जो हमारा आंसर हो जाएगा अनकाइंड हो जाएगा, ठीक है। फिर अप्रूव का हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिसअप्रूव, ओके। आप इनको सारे के सारे बेसिकली मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बता देता हूँ इनके सारे, थोड़ा जूम कर देता हूँ पीडीएफ को, अब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। फर्स्ट का हैप्पी का अनहैप्पी हो जाएगा हमारा, ठीक है क्लास। फिर हमारा डिसकंटिन्यू, कंटिन्यू का हमारा क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। एग्री का क्या हो जाएगा, डिसएग्री हो जाएगा हमारा, ठीक है। अनफेयर का क्या हो जाएगा, फेयर हो जाएगा, फेयर का अनफेयर हो जाएगा, सॉरी। काइंड का क्या हो जाएगा, अनकाइंड हो जाएगा। और अप्रूव का क्या हो जाएगा, डिसअप्रूव हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज़ें। चलिए फिर क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक, फिल द राइट वर्ड इन द राइट प्लेस। आपको क्या करना है, मतलब उचित स्थान पे सही वर्ड्स आपको लिखने हैं, ठीक है ना। अब आपको देखना है यहाँ पे ये डायरेक्टली आंसर्स दिए हुए हैं। क्लॉथ्स आर मेड ऑफ क्लॉथ्स, जो आपका ब्लैंक है उसको फिलअप कर लेना। माई एल्डर ब्रदर ऑब्वियसली इज़ अ ओल्डर देन मी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, माई ग्रैंड फादर इज़ old and childlike, but my uncle often behaves a childish manner which I don't like, okay। इसका नेक्स्ट क्या है, we can adopt a western ways of living but not adopt them, okay। फिर आपके यहाँ पे क्या दिया हुआ है, match the words in the given, match the words in the given टू बॉक्स एंड मेक कंपाउंड वर्ड्स। आपको यहाँ पे क्या करना है ना, कंपाउंड वर्ड्स बनाने हैं। ये आपके वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो आपको क्या करना है, पहला हो जाएगा हमारा ब्लैक बोर्ड, दूसरा हमारा टूथ ब्रश, थर्ड हमारा न्यूज़पेपर, फोर्थ हमारा टी पॉट, फिफ्थ हमारा नोटबुक, सिक्स हमारा रैन कोट, 7 हमारा फार्म हाउस, फॉरहेड एंड सूटकेस एंड बारग्राफ। दीज आर अवर आंसर्स, ठीक है ना। ये आपको आपके कॉपी में राइट कर लेना। बाकी क्वेश्चंस आपको अपने बुक पे विजुअल हो जाएंगे, आप उसको देख लीजिएगा। कुछ डायरेक्टली आंसर्स लिखे इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आंसर आ गया है यहाँ पे, वाई डिड द वर्कर्स फ्रॉम द फैक्ट्री कम टू द विलेज ऑफ गोपेश्वर। द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री हैड कम टू विलेज ऑफ Gopeshwar to cut the ash tree to make sleepers for the railways, okay। Next question, what did the villager decide when the axeman refused to return? The answer is the villager decided that they would not let the axe touch the tree at any cost। हिंदी मीनिंग भी यहाँ पे लिखी हुई है, अगर आपको हिंदी मीनिंग जाननी है तो आप उसको डायरेक्टली रीड कर सकते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट डिड द एक्समैन डू व्हेन द विलेजर्स हग्ड द ट्री एंड शाउटेड चिपको चिपको। सो आंसर विल बी द एक्समैन वर फ्राइटेंड एंड दे रन अवे।
The axemen were frightened and they run away. Okay. What did the villagers do when the contractors choose another forest? Okay. When the contractors choose another forest, the villagers began to march in a procession to save the forest. Okay. Next question, what is the work of the Sholigram Swaraj Mandal? This organization worked to regenerate the degraded forest. Now say whether the following statement true and false, आपको बताना है true and false. ठीक है. Trees were being saved by the contractors. False. In 1953 group of people of factory arrived at the village of Gopeshwar. ये भी हमारे हिसाब से false है, बट इसका एक बार आंसर चेक कर लेते हैं. दूसरा भी false है. ठीक है. चिपको और hug tree was non-violent movement of the mountain people to save their trees. Right, true है. आप देखिए यहाँ पे आप आंसर लिखा हुआ है. ओके. The Sholigram Swaraj Mandal is organization to regenerate the degraded forest. Okay, that is also true. Okay. Chipko movement proved very valuable in the conservation of the forest. This is also true. Means that if you want to check the answer, first one is false, second one is false, then all the answers are true. Okay. आओ याद करें में क्या है आपको. देखिए, fill in the blanks with the suitable pronouns. आपको क्या करना है, suitable pronouns आपको blanks में fill up करना है. pronouns मीन्स होता है सर्वनाम. ठीक है. यहाँ पे मैं आपको आंसर्स बता दे रहा हूँ, तो आप डायरेक्टली इसके आंसर्स को फिलअप कर लीजिएगा. पहले में फर्स्ट हमारा हर हो जाएगा, सेकंड हमारा सी हो जाएगा, थर्ड जो है हमारा ही हो जाएगा, फोर्थ हमारा हर हो जाएगा, फिफ्थ हमारा दे हो जाएगा, देन सिक्स दे हो जाएगा, सेवेंथ फ्रूट हो जाएगा, एंड एट्थ देम हो जाएगा. ओके, दीज आर द आंसर्स. Now what it is asking, use the words given in the use the word given in the box in the blanks below to make the past perfect tense. आपको past perfect tense बनाना है. डायरेक्टली मैं आपको आंसर्स इसके बता दे रहा हूँ. आपके क्वेश्चंस आपके बुक में लिखे हैं. Harry had died before the doctor came. The rain has stopped before you arrived. I had reached the school before the bell rang. Okay. There was a storm after plane had landed. The thief had run away before the police came. These are the answers. Okay. Look at the picture in the given and book carefully. Look at the picture given in the बुक केयरफुली. आप जो पिक्चर बुक में आपको दी हुई है उसको आपको देखना है केयरफुली और उसके आंसर्स बताने हैं. ठीक है ना. आंसर्स मैंने आपको डायरेक्टली लिख रखे हैं, पिक्चर आपके बुक में है. वेयर डिड यू गो इन द मॉर्निंग? आई वेंट फॉर अ मॉर्निंग वॉक. हु वेंट विथ यू? माई मदर एंड सिस्टर वेंट विथ मी. ओके. वॉट डिड यू सी देयर? I saw a large number of people and children there. Okay. What were they doing there? Some were walking about, some were reading the newspaper, some were doing exercise, children were playing, and some of them were roaming around. Okay. The next one is that, when did you came back? We came back at 9 o'clock. Did you enjoy it? Yes, we enjoy and return home full of energy. Now this is what is this? Read the notice, which is cultural secretary, and these all these things. This is a kind of notice which you need to write that. Fill in the blank. Simple thing is that. So in the first blank you will write the notice. In the second you will write the culture. ओके. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब आपको क्या करना है, आंसर करने हैं जो फॉलोइंग क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं.
Which ceremony was being held at the Vallabhbhai school? The plantation ceremony was being held at Vallabhbhai school. Okay, this is a kind of, when you will open the book, so you will find the question. I am just giving you the answer. Okay. How many plants are to be contributed by each class? हर क्लास से कितने प्लांट कंट्रीब्यूट किए गए? A minimum of 5 plants should be contributed by each class. 5 plants कंट्रीब्यूट किए गए each class से, ठीक है. Write the name of the destination of the student who has written the notice. Anurag has written the notice. He is cultural secretary of the school. Okay. Question number 4. Which word in the notice has the meaning complete and enthusiastic? The word wholehearted means complete the enthusiastic. Okay. लेट्स राइट में क्या है देख लेते हैं क्लास. राइट अ लेटर टू योर एडिटर. एक आपको लेटर लिखना है. मैं आपको यहाँ पे लेटर दिखा देता हूँ. यहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम मेंशन कर लीजिएगा, जो भी आपकी स्कूल रहेगी, ठीक है. फिर एडिटर करके आप ऐसे कर दीजिएगा, एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स करके भोपाल, एंड 15 अक्टूबर 20. जो आपका ये डेट है इसको आप 24 कर लीजिएगा. जो आपको डेट डालनी है वो आप कर सकते हैं सर, ठीक है. फिर ये आपका लेटर कैसे लिखेंगे सर? Okay class, so I am going to read it and you need to write it as the same I am going to read. Okay na. I would like to draw your attention to the cutting of the trees prevailing in our area. As well all know that the trees are valuable for us. Okay, trees help to bring rain, keep air clean, and we get fruit from them. Okay, trees help to beautify our surrounding. Hence, cutting the trees shall be trust to the environment. If the trees are cut, then the ecology will be disturbed. Okay. The flood shall occur and destroy the crops after rain. So, the concerned authority should take immediate step to stop the cutting, and strict action should be taken against them. Thanking you, your truly Anurag. This is the application which you need to write that. Okay. Okay. What is the next thing? Draw a picture at least of ट्री एंड राइट 2 यूजेस ऑफ ईच एंड नोटबुक. आपको इसको कर लेना है, ठीक है ना. इसमें अगर कुछ है तो नहीं, आपको 2 चीज़ें, इसको एक आपको ट्री की पिक्चर बना लेना है, उसके बारे में लिख लेना है. चाहे मैंगो ट्री का बना लीजिए, चाहे किसी का भी बना लीजिए. ये आपको वर्ड मीनिंग्स हैं. आपको वर्ड मीनिंग अगर लिखना है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आप राइट कर लीजिएगा. ओके. आई होप दैट क्लास द एक्सप्लेनेशन आई हैव डन you got that. And if you think that video is helpful for you, please hit the like button, subscribe to my channel, and also share with your friend, because I am providing you the free classes. Thanks for watching. I will meet you on the next chapter.